बलिया के ब्लॉक में प्रत्याशी किया जा रहा है। ये देखिए कांग्रेस के ये लूट तंत्र है योगी राज का। खेत से किडनैप कर लिया गया। हम लोग को लाके लखनऊ होटल प्लाजा रॉयल में रखा गया है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तस्वीरें हैं। चुनाव तो क्या हो रहा है, उससे ज्यादा बवाल सड़कों पर दिख रहा है। यूपी है, चुनाव है और हिंसा है। और सोचिए, अभी तो 2021 है। 2022 में जब चुनाव होंगे, राज्य के चुनाव होंगे, तब क्या होगा अगर अभी ये हाल है? कानून व्यवस्था और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? बड़ा आसान होगा ये बोल देना कि ये कोई और कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? आइए आपको एक मैप के जरिए दिखाएं कि हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में। और ये सिर्फ कोई छिटपुट हिंसा नहीं है। बहराइच में बीडीसी सदस्य के रिश्तेदार की हत्या, इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक को गोली मारी, लखीमपुर खीरी महिला की साड़ी खींची गई, झांसी सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच पथराव हो गया, बुलंदशहर जबरदस्त मारपीट के बाद लाठीचार्ज हो गया, एटा पुलिस के सामने सपा बीजेपी में पत्थर चले, अयोध्या सपा और बीजेपी में पथराव और मारपीट हुई, उसके बाद हरदोई मारपीट हुई और बीजेपी पर नामांकन रोकने का आरोप लगा, आजमगढ़ मारपीट लाठीचार्ज विधायक पर हमले का आरोप लगा, सिद्धार्थनगर पूर्व स्पीकर माता प्रसाद की गाड़ी तोड़ी, संभल सपा समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई, रायबरेली समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का पर्चा छीना, बदायूं सपा उम्मीदवार का पर्चा फाड़ा, मैनपुरी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच झड़प। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक कोना नहीं छूटा। और इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि सब चीज ठीक है, बोल ना दो नहीं मुकदमा हो जाएगा। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव का क्या कहना है। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं, पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गुंडों को खुली छूट दी है। तो आज सवाल इंडिया का है ये, उत्तर प्रदेश में ये हंगामा क्यों है बरपा? चुनावी हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आप देखें, कुछ जगह समाजवादी पार्टी के लोगों पर भी आरोप लगा है। तो जिम्मेदार कौन? ये कह देना कि पूरी तरीके से वो जिम्मेदार या पूरी तरीके से वो जिम्मेदार, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है भाई? सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। तीसरा सवाल, क्या ऐसे बनाएंगे उत्तर प्रदेश? आइए तुरंत अपना एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुनील भराला, नेता भारतीय जनता पार्टी के,
मनोज काका जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विनोद शुक्ला वकील और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, परवेज मोहम्मद राजनीतिक विश्लेषक, और प्रोफेसर रविकांत, आप प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भराला जी मैं आपसे शुरू करता हूं। इससे पहले कि आप ये बोलें कि सपा के गुंडे, वो बोलें भाजपा के गुंडे, मुझे बस इतना बता दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है अभी यूपी में, किस सरकार के हाथ में है? संकेत जी, आपने पंचायत चुनाव के अभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 15 जिलों के नाम लेकर के बताया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता समूचे उत्तर प्रदेश में हो गई है, और 15 जिलों के आपने कंप्लेंट और नाम बताए हैं। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत सारी कमियां ढूंढी होंगी, तब जाकर के आप 15 जिले गिन पाए हैं, यानी कि 60 जिलों में बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ आपके गणना के अनुसार। भराला जी ये क्या बात हुई? मतलब हम शुक्रगुजार हों कि 60 जिले सही हो गए, 15 में इतना बवाल हो गया। अभी मैं पूरी बात कह दूं, मैं संकेत जी आपको सुन रहा था। जी साहब बोलिए। संकेत जी, आपने समूचे उत्तर प्रदेश में अराजकता बताना ये एक बात ठीक नहीं। दूसरी बात मैं आपको मेरा सवाल दूसरा था भराला जी, मेरा सवाल था अगर आप मुझे बस इतना बता दें कि कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? कानून व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और उसको बखूबी से आप ये देखिए। तो फिर ये सब जो हो रहा है इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या अराजकता थी, वो फाइल भाई भराला जी ऐसा है जो 5-6 साल पहले हुआ उनसे वो सवाल पूछे गए। आज आपकी सरकार है, आपकी कानून व्यवस्था है, यहाँ पर साड़ी खींची जा रही है, लोग गाड़ियां उल्टाई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। नाम लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी के ट्वीट, और उन्होंने जो कहा कि चुनाव को लूटा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी 2016 के अपने चुनाव की फाइल निकलवा करके देखे कि गौतम बुद्ध नगर से, मेरठ से लेकर के समूचे प्रदेश में कैसी अराजकता थी। और इनका केवल इतना नहीं है, मैं संकेत जी आपको उन्होंने किया तो यहाँ पर भी होना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल है यूपी में। पार्टी केवल इसलिए घबराहट उनकी आई है कि उनके पास ना तो प्रस्तावक है और ना उनके पास प्रत्याशी है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं। मनोज जी, आपने सुना भराला जी का क्या कहना है? भराला जी, आपके लॉजिक के हिसाब से तब अगर गुंडाई हो रही थी तो अब भी होनी है। संघर्ष इनके बस की नहीं है, और समाजवादी पार्टी संकेत भराला जी अगर शांत हो जाए तो मैं अपनी बात कहूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही बड़ा दुखद पहलू है कि किसी दुखद घटना से के घटित हो जाने पर संवेदनशील होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और योगी जी भी उस पर उदासीनता का व्यवहार व्यवहारित करते हैं। आपने जो घटनाएं दिखाई, माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2-2 बार वो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी उम्र 70 साल से पार है, और जहां जहां भी जो आपने घटनाएं दिखाई है संकेत जी, उससे ज्यादा भयावह स्थिति है। लेकिन इनकी हालत तो आप देखिए, ये चाहते हैं कि जो टीवी में भी दिखाया जाए, जो मीडिया में भी दिखाया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से दिखाया जाए, निष्पक्षता के आधार पर ना दिखाया जाए। जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस तरह द्वापर में चीरहरण हुआ था दुशासन के संरक्षण में, उसी तरह से कलयुग में पूरे उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों का चीरहरण हो रहा है और योगी के गुंडों द्वारा हो रहा है। मैं ये शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, उनसे तो मैं सवाल पूछूंगा। मनोज जी, आप मुझे ये बताइए, इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लग रहा है, जैसे कि इटावा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक को गोली मारी, जैसे कि झांसी जहां सपा और बीजेपी दोनों के समर्थक के बीच में पथराव हुआ, यानी कि पथराव आपने भी किया है, आरोप है। एटा पुलिस, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। ऐसा है, सब लोग बराबर लपेटे में लिए जाएंगे। दूसरा सवाल, एटा में पुलिस के सामने सपा बीजेपी में पत्थर चले, तो आप क्या फूल बरसा रहे थे? आप पर भी तो आरोप है पत्थर चलाने का। दूसरा, अयोध्या में सपा बीजेपी में पथराव और मारपीट, संभल में सपा समर्थकों और पुलिस में झड़प। अब ये सपा समर्थक नहीं थे जो झड़प कर रहे थे, वो कौन थे? और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की झड़प। तो आप लोग फूल नहीं बरसा रहे हैं, आप भी पत्थर चला रहे हैं।
जो आपने सवाल किए बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने जो एक सवाल किया कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। उन्होंने कोई व्यवस्था, और जितने जगह भी अपराध हुए हैं आपने देखा होगा कि वो पुलिस वहां खड़ी है। सीतापुर में गोलियां चली, हथगोले चले, आजमगढ़ में क्या हुआ, बलिया में क्या हुआ, जौनपुर में क्या हुआ, तो ये हालात रही है। भराला जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं यहां पर एक तुलना करना चाहूंगा। भराला जी एक सेकंड भराला जी, मैं एक तुलना करना चाहता हूं यहां पर। जब पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ, जब भी होता था, आप बोलते थे कि कानून व्यवस्था तो ममता बनर्जी के हाथ में है, तो जो कुछ भी वहां हिंसा हो रही है वो ममता बनर्जी जिम्मेदार उसके लिए। वही मापदंड आप उत्तर प्रदेश में अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते? लगाइए, वहां तो आपकी सरकार है, रोकिए। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, उस अराजकता को मैंने आपको उल्लेख किया है कि हमने यहाँ का अराजकता को खत्म किया और यहाँ पर लोकतंत्र लागू किया है। और यहाँ देकर के बता रहा हूँ आज लोग जो है 15 जिले खुलाने के नाम न जाने और कहाँ क्या क्या हो रहा होगा। सरकार में जिस प्रकार से अराजकता की अराजकता को खत्म करने का काम हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, पूरे देश में प्रशंसनीय है। प्रशंसा हो रही है इस बात को लेकर के। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के एक एक करके अत्याचार का माहौल है, समस्याओं को निदान करने वाले एक करके आप सब सज्जन पुरुष हैं। एक करके भराला जी, पहले 2017 से पहले के आंकड़े देख लीजिए और 2017 के बाद के आंकड़े देख लीजिए। मैं अभी के आंकड़े आपसे पूछ रहा हूँ, आंकड़े तो छोड़ दीजिए, मैं अभी की तस्वीरों पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। सरकार आप हैं और व्यवस्था आपके हाथ में, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। कौन कर रहा था आप जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन प्रशासन आपके हाथ में। के पत्रकार पर हमला हुआ है कन्नौज में, पत्रकारों पर भी हमला हुआ है। पूरे देश में यदि आप देखें तो मोदी के खिलाफ बोलने पर 144 और योगी के खिलाफ बोलने पर 149 पत्रकारों पर मुकदमा हुआ है। मोदी जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री को अगर कोई कहेगा तो वो राष्ट्र को गाली एफआईआर हो जाएगी, राष्ट्र को गाली होती है, राष्ट्र को गाली दी जाती है। प्रधानमंत्री वो अकेले प्रधानमंत्री देश के हैं, जनता के हैं। सवाल है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता को भी नहीं रहने देना चाहते, आप निष्पक्ष पत्रकारिता को भी नहीं जिंदा रहने देना चाहते। शोर मीटर बज गया है, मुझे यहां पर बीच में आना पड़ेगा। हमारे दर्शक इस तरीके की बहस पसंद नहीं करते हैं जिसमें सिर्फ हो हल्ला हो और कुछ निष्कर्ष ना निकले। सीधी सी बात है भराला जी, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, यही मेरा प्रश्न था। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप नहीं लगाए कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे, फूल नहीं बरसा रहे थे, वो आरोप उन पर भी है, लेकिन कानून व्यवस्था आपके हाथ में। और जो मापदंड आप बंगाल में ममता बनर्जी पर लगा रहे थे, आज वही मापदंड आपके ऊपर भी लगाए जाएंगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विनोद शुक्ला जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? अगर ये हाल अभी है तो मैं तो सोच के ही परेशान हो रहा हूं कि 2022 तक क्या होगा। ये बंगाल जैसी स्थिति ना हो जाए यूपी में। मैं संकेत जी, मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 12 से 17 में, तो जब पंचायत चुनाव हुए तो उन्होंने सत्ता के बल पे सब सारे जिला पंचायत अध्यक्षी पे और ब्लॉक मुखी पे कब्जा किया। अब क्या हो रहा है कि अब जब उनको लग रहा है कि पब्लिक का मूड बीजेपी की तरफ है तो वो हिंसक हो रहे हैं। और आपने जितने भी जिले गिनाए हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता किसी को पीट रहे हैं, वहां दोनों तरफ से झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब सपाई भी झगड़ा कर रहे हैं। ये तो समाजवादी जी, लेकिन मेरा विश्लेषण दूसरा है, मेरा सवाल भी दूसरा है। ये तो हम कह ही रहे हैं शुरुआत से कि कोई सपाई जो है वो फूल थोड़ी बरसा रहे थे। क्या हमें पीट दो हम फूल बरसाएंगे, वो भी बराबर का पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये आरोप है उनके ऊपर। मेरा सवाल दूसरा है, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, तो सवाल किससे पूछे जाएं? जी जी जी, लेकिन सर कानून व्यवस्था तो निश्चित रूप से बीजेपी के हाथ में है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी प्रायोजित रूप से योजना बना के और हिंसा करने के लिए, चूंकि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। समाजवादी पार्टी के बारे में आप 10 साल के लड़के से भी उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए कि इस पार्टी में इसके कार्यकर्ता किस बैकग्राउंड के हैं। नहीं, किस बैकग्राउंड के बताइए? संकेत जी, आप समाज जैसे लोग स्वघोषित विश्लेषक और सरकार पोषित विश्लेषक हैं। इनको अगर सीआरबी के रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए,
कि उत्तर प्रदेश में अपराध विगत 4 सालों में कितना ज्यादा बढ़े हुए हैं। आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? आप बताइए। आपकी सरकार में मैं सर्टिफिकेट जो दे रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ, आपको चुभ रही है, वो पूरा देश देख रहा होगा। उत्तर प्रदेश में कितना अत्याचार अन्याय बढ़ा हुआ है। हाथरस में क्या हुआ पूरा दुनिया ने देखा, उन्नाव में क्या हुआ, शाहजहांपुर में क्या हुआ, वो पूरे देश और दुनिया ने देखा है। और ह्यूमन राइट नहीं, एक सेकंड में इसको जरा सरल कर दूं हमारे सब दर्शकों के लिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। जो शुक्ला जी कहना चाह रहे हैं, मनोज जी, उनका यह कहना है कि एक पुराना नारा चला आ रहा है, बसपा ने भी यह नारा आपके खिलाफ लगाया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी तरीके से ये एक धारणा बन गई है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। शुक्ला जी यही कहना चाह रहे हैं आप? बस ठीक है, तो अब ये स्पष्ट हो गया। अब मनोज जी का जवाब, मनोज जी इस बात पे अपना जवाब दे दीजिए। आप पर आरोप है कि आप गुंडों की पार्टी, सबसे पहले तो गुंडाई करती है ये पार्टी। अगर ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट अगर देख ली जाए तो विगत 4 सालों में ह्यूमन राइट कमीशन तो समाजवादी पार्टी का है नहीं, उसने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार का दिया। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 57% अपराध बढ़े हैं विगत 4 सालों में, हमारा नहीं है। और जो क्या, जैसे देखिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया, सच कह रहे हैं आप, लेकिन अगर जब हकीकत देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, मेट्रो बनाने का काम किया, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की एक योजना थी समाजवादी पेंशन, उसको देश की उच्चतम न्यायालय तक ने सराहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने समावेशी विकास किया। ये बताइए कि अभी देखिए ऐसा है, अगर सब अपना अपना मैनिफेस्टो पढ़ने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। वो सारी उपलब्धि जो है वो जनता देखेगी। दिक्कत ये है कि अभी सड़कों पर हिंसा हो रही है और वो भी चुनाव से और उसकी जिम्मेदारी योगी जी की है। जी प्रोफेसर रविकांत, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, उसके बाद परवेज मोहम्मद जी के पास जाऊंगा। इसका आंकड़ा है आपके पास? प्रोफेसर रविकांत पहले, उसके बाद प्रोफेसर परवेज मोहम्मद। प्रोफेसर रविकांत जी देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी और सपा के प्रवक्ता दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि चिंता उससे बड़ी है, जो संकेत उपाध्याय की चिंता है, जो हम सबकी चिंता है कि ये जो कल का जो वाकया है उसने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को तार तार किया है। हमारे सामने सवाल ये है कि जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार के पास कानून व्यवस्था है और निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। और स्वयं बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि गुंडे इस प्रदेश में नहीं रहेंगे। उनका इशारा निश्चित तौर पर एक पार्टी की तरफ था। अब सवाल यह है कि जब गुंडे सारे चले गए हैं या जो बाबा की ठोको नीति थी उसके द्वारा बचे नहीं है, तो ये कल का जो पूरा परिदृश्य है वो कहां से दिखाई दिया। दरअसल जो ये हो रहा है, हम लोगों ने देखा था 90 के दशक में, खास करके बिहार में जो जंगल राज की बात की जाती थी, टीएन शेषन साहब के पहले जिस तरह से चुनाव होते थे, जहां बूथ लूटे जाते थे, जहां मतपत्र फाड़े जाते थे, जहां कब्जा किया जाता था बूथों पर, उस तरह का परिदृश्य हम लोगों ने कल देखा। और इससे चिंता सबसे बड़ी ऐसा ही आरोप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगाया गया है कि 2016-17 में जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने भी यही सब किया था। मैं तो आरोप की बात कर रहा हूं। लगभग ऐसे ही आरोप सपा पे भी लगे कि आपने जोर जबरदस्ती से प्रशासन का दबाव डाल करके चुनाव जीत लिए। कहीं अगर एक भी आऊंगा मनोज जी, आऊंगा एक सेकंड। प्रोफेसर रविकांत, बिल्कुल किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2015 में जो समाजवादी पार्टी ने किया था वो 2017 में उनको परिणाम जनता ने दे दिया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो इस समय कर रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरीके से प्रशासन इन्वॉल्व हुआ था, वहां पे लग रहा था, देखिए पंचायत चुनाव में इसमें कोई दो राय नहीं, भले ही वो पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन उसमें बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। उस समय तक बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया कि साहब हमारे वो सदस्य हैं कि नहीं है, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए तो बाकायदा तो आपका ये विश्लेषण है कि इसका विधानसभा चुनाव के नतीजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा? अभी जो दिख रहा है क्या वो ट्रेलर है, ये सवाल तो उठता ही है। जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुआ या जो कल हुआ है, और उसका संकेत मिलता है कि अगर यही परवेज मोहम्मद, ये एक जरूरी सवाल है। परवेज मोहम्मद, प्रोफेसर रविकांत का ये कहना है कि ये तो ट्रेलर जैसा लग रहा है, आगे चल के ये लड़ाइयां और होंगी।
अब दिक्कत यह है कि इस सबके बीच में उत्तर प्रदेश का क्या होगा? क्या हम सड़कों पे इस तरीके से हिंसा देखेंगे? जो चीज हम बंगाल में देख रहे थे वो क्या अब यूपी में भी होगा? क्योंकि बहुत समय से, बहुत लंबे समय से यूपी पर या यूपी में चुनाव से पहले इस तरीके की हिंसा या इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा अलग अलग जिलों में हमने उस तरीके से नहीं देखी। कम हो गए थे ये हादसे, अब फिर बढ़ रहे हैं। संकेत जी, कुछ तो वजह होगी जो ये बौखलाहट दिखा रही है। जाहिर बात है कि जो कानून व्यवस्था से पुलिस व्यवस्था बना दी गई थी वो धीरे धीरे होते हुए इस कदर चौपट हो गई कि आज की तारीख में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो अपनी नैतिकता और राजनीतिक शुचिता की बात करती थी, वो उस नकाब से बाहर आकर के किसी भी हालत में कोई भी चीज जीतना चाहती है। जब उनको जिला पंचायत चुनाव में जब उनको ये दिखाई पड़ा कि बहुत बुरी हार हुई उनकी और एक तरीके से उनका जो राजनीतिक पूरा परिदृश्य था वो चेंज होता दिखाई पड़ा, तो उन्होंने कहा कि अब हमें किसी भी कीमत पे हमें ये चुनाव जीतने हैं ताकि जनता के बीच में एक मैसेज जाए। लेकिन जनता बहुत परिपक्व है। वो जो आज तक देख रही थी, जो मॉब लिंचिंग वो सड़कों पर एक वर्ग विशेष के लिए देख रही थी, अब वो सबके लिए देख रही है कि अब वही मॉब लिंचिंग अब माता प्रसाद पांडे जैसे वयोवृद्ध जो विधानसभा के स्पीकर थे उनके साथ हो रही है और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है। महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसमें जो मुलायम सिंह जी की पार्टी है, सपा है, वो भी उसी तरह से शामिल है, वो भी कहीं पीछे नहीं है। ये दोनों पार्टियां अब क्या दिखाना चाह रही हैं, किस तरीके से जनता को ये निराश कर रही है लोग। अब मनोज जी आपके पास वापस, आपने सुना परवेज जी का क्या कहना है। आप अपने आप को ऐसे बउआ की तरह नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम पिट गए या हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आप पर भी आरोप है कि अगर वहां से हिंसा हो रही है तो आप भी बराबर की फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग से मेरा मतलब उल्टा जवाब दे रहे हैं। संकेत जी, बहुत वाजिब सवाल है आपका। हम बउआ की तरह जरूर नहीं अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं हम, लेकिन अपने आप को एक सचेत राजनीतिक दल की तरह जरूर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या मैं परवेज सर से और जितने सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी नामांकन ना करे, समाजवादी पार्टी घर बैठ जाए? क्या समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जो लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं उसको खत्म होते हुए देख ले, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। और लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है ये समझना कि ये शुरू कौन कर रहा है। सुनील भराला जी, आपने सुना मनोज जी का क्या कहना है? होगी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। नहीं, आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना तो हक है भाई, उसके लिए कोई सवाल नहीं पूछ रहा है और ये आपका हक है। लेकिन ये शुरू कौन कर रहा है और इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किस पर है? भराला जी, आप मुझे ये बताइए, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है और इसको रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है? दो सीधे सीधे प्रश्न। अब भराला जी जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी ऑडियो बंद है। भराला जी अपना ऑडियो ऑन कीजिए। संकेत हाँ, जी, आप बोलिए। संकेत जी, समाजवादी पार्टी का आपने उल्लेख किया है और उनके वक्ता के रूप में बैठे बता रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश से बताऊंगा कि इनके पास ना प्रस्तावक हैं, ना इनके पास थे वे लोग। तो वे जो अब जिस प्रकार की इनकी हार है ना, तो वो कि आप अनर्गल बात न अपने सिर पे ठीक ना फोड़ने का काम कर रहे हैं केवल। और आप ये देखिए कि कानून व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक करके बीजेपी के जो प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हमारी सरकार ने कराए हैं। हमारी पार्टी ने प्राथमिकता पर हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। भराला जी, मनोज जी मैं आऊंगा आपके पास, एक सेकंड। भराला जी पहले, आवश्यकता नहीं है, ये मात्र केवल दिखता है। पूरे राज्य के अंदर लोगों ने इस बात की प्रशंसा की, ये सराहनीय कहा है कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र को बचाने का काम भारतीय भराला जी क्या है सराहनीय, आप बताइए। मैं फिर से वो मैप चलाऊं, फिर से बता देता हूं मैं आपको, इसमें क्या सराहनीय है? साड़ियां खींची जा रही हैं, गाड़ियां उल्टाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, कोई विधायक दिखाई दे रहा है तो मुझे दिखाइए आप उस सीन को। समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, आप देख रहे होंगे इस बात को अभी भी कि समाजवादी पार्टी के चाहे माता प्रसाद पांडे जी हो, चाहे अन्य लोग हो, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी अराजकता देख रहा है पूरा प्रदेश
इस बात कम को से मैं कम कहना लोगों चाहूंगा का आपसे। दुख और पीड़ा देख हमारे करके एक अपने विधायक का गुंडई नाम पे बताइए, थोड़ी तो हमारे एक शर्मिंदगी सांसद का करो। नाम बताइए, हमारे आपके घर में भी भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं उनके घर में भी जो सड़कों माँ पर आकर बहन के बेटियां अराजकता की होंगी। उन्होंने पुलिस आपसे मैं के संकेत जी स्पष्ट रूप संरक्षण से में आप चुनौती के माँ रूप में बहन लेना चाहता बेटियों हूं का इसमें। चीरहरण कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात आपने बताइए, एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, बराला जी पुलिस किसकी, फिर से मूल प्रश्न पे आते हैं, मैं वापस डिबेट को मूल प्रश्न पे लेकर के आ रहा हूं। एक सेकंड मनोज जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की परंपरा है। बराला जी पुलिस किसकी, प्रशासन किसका, हम जांच कर रहे हैं, सरकार किसकी, निश्चित रूप से हम बताएंगे। आप जांच कीजिए, पता करते हैं कौन जिम्मेदार है। हाँ, तो इसकी निष्पक्ष जांच करा करके हम आपको संकेत जी बताएंगे। तो फिर आप अभी से ही कैसे कह रहे हैं कि उन्हीं के लोग दिख रहे हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं? हाँ, ये जो हादसे हुए हैं और प्रथम दृष्टिया जो पता चला है उसमें ये है कि दोनों तरफ से हो रहा है। आपने 5 साल की 10 साल की सरकार देखी है इनकी, उसमें जनता ने मोह भंग हुआ, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में आप गिरते इस बात जमींदार को झुटला नहीं सकते। चीजें को वो अराजकता देखी है, गुंडा राज देखा है, पंचायत का चुनाव जो आम जनता से हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को 500 से भी कम सीटें मिली, लेकिन कई सारे चैनलों को भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया कि हमारी जीत दिखाई जाए। कम से कम एनडीटीवी को हम शुभकामना सारे देश की तरफ से देना चाहते हैं कि एनडीटीवी जैसे मंच सच का साथ दे रहे हैं। जो भराला जैसे लोग और योगी जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरे देश में आप निष्पक्ष पत्रकारों को भी नहीं रहे, इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई है, लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है कि 90 लाख लोगों के रोजगार चले गए हैं। नहीं सकते, आप वो उत्तर ऐतिहासिक प्रदेश जीत में है 35 लाशों और से जनता ने समर्थन दिया है। लाशों से आपने कफन नोचा, आपका संस्कार यही है। उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढा है और इसमें आना पड़ेगा, नहीं तो शोर मीटर बच जाएगा। ये बहस बिल्कुल वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बीच में आना पड़ेगा। शुक्ला जी, समय खत्म हो रहा है। शुक्ला जी और मोहम्मद साहब, मैं एक एक करके आपके पास आना चाहता हूं। शुक्ला जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये ट्रेलर है और ये जिम्मेदारी कौन लेगा इसको रोकने की? ये कहना कि उनके गुंडे, इनके गुंडे, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, वो छोड़िए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, वरना ये तो बंगाल जैसा माहौल हो जाएगा जैसे बंगाल में चुनावी माहौल हो गया था। हाँ, संकेत जी, मैं बताना चाहूंगा, एक बड़ी पुरानी और प्रचलित कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये जो मनोज जी चिल्ला रहे हैं, इनसे केवल एक प्रश्न पूछ लीजिए कि ये अपने पिछले सरकार का कार्यकाल था सपा का, उसमें कितनी हिंसा हुई थी उसका बता दें। कितने लोगों को नामांकन नहीं भरने दिया था विपक्ष के पार्टियों को? नहीं शुक्ला जी, फिर उसका डिटेल बता दें। उनकी कि आप एनसीआरबी उनकी जो गलतियां थी उसकी सजा हो गई। के रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। क्या ये सच नहीं है भाई? अगर हम इतना ज्यादा इतिहास को टटोलते रहेंगे ना तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे और ये बहाना मिल जाएगा राजनीतिक दलों को। दबंगों ने जाकर के उसकी झोपड़ी, परवेज मोहम्मद जी पूरे उत्तर प्रदेश और प्रोफेसर रविकांत, एक एक करके। परवेज मोहम्मद जी, आप मुझे बताइए, जितनी बार इतिहास में जाके ये बोला जाएगा कि मायावती के जमाने में भी यही हुआ था, मुलायम सिंह के जमाने में भी यही हुआ था, उसके बाद बोलेंगे कल्याण सिंह के जमाने में भी यही हुआ था और योगी के जमाने में ये हो रहा है, तो ये तो एक्सक्यूज है। अभी जो हो रहा है उसके बारे में बात की जाएगी ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आगे ये हिंसा रोकने के लिए ये जिम्मेदारी मूल रूप से किसकी है? देखिए, निसंदेह ये सारी जिम्मेदारी योगी जी की है, योगी सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। लेकिन चूंकि वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ छिपाना चाहते हैं इन सारी चीजों को, इसलिए एक ऐसे वक्त में आकर के वो सारे इतिहास कि 70 साल में नेहरू जी ने ये नहीं किया था, फलाने ने ये नहीं किया था, वो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल कल की हिंसा का है, जो कल हुआ है, और जो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से लोगों को पर्चा भरने नहीं दिया गया था, या जिस तरीके से जो भी हिंसा के लिए जो ट्रेलर दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो ट्रेलर निसंदेह यूपी की जनता देख रही है। उसकी समझ में आ रहा है कि अगले 5 साल में 2022 से 2027 तक अगर यही सरकार रही और यही माहौल बनाने की कोशिश की गई तो उनको किस तरीके का शासन मिलेगा। प्रोफेसर रविकांत, जल्दी से आपका आखिरी जवाब ले लें। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल दो बातें प्रोफेसर रविकांत कुछ कहना चाहते थे, आखिरी जवाब। बस 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो आशंका है 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो उसमें एक बुनियादी फर्क है। ये जो चुनाव है वो जो यहाँ का यूपी का जो चुनाव आयुक्त है उनके द्वारा होते हैं
और जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा होते हैं, तो उसमें इस तरह की गुंजाइश कम दिखाई देती है। लेकिन संकेत जो दिख रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत तलब है। दूसरी बात यह है कि जो कल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल दिखाई देती रही, जबकि वो जिला पंचायत के चुनाव में नहीं दिखी। हुआ ये कि समाजवादी पार्टी ने इस बार ये तय किया हुआ था कि हम जवाब देंगे, जो जिला पंचायत चुनाव में नहीं दिखा। नहीं, जवाब देंगे का मतलब क्या हुआ? जवाब देंगे राजनीतिक तौर से या हिंसा से? समाजवादी पार्टी भी क्योंकि राजनीतिक तौर से जवाब देने का तो उनको हक है। बिल्कुल, वो और इसीलिए आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि वो भी कई जगह हिंसा करते हुए दिखाई दिए। इसलिए न भारतीय जनता पार्टी उससे बच सकती है, न समाजवादी पार्टी उससे बच सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हम लोकतंत्र को लेकर के कहां जा रहे हैं, सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा ये है। बिल्कुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है। उम्मीद यही रहेगी कि आगे चल के कम से कम ऐसा हाल ना हो जैसे कि तस्वीरें हमको देखने को मिली।